समस्त श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। आज विचार दर्शन में मेरा विषय है सीता की सदा विजय होगी। रामायण हम सब ने पढ़ी है। श्री राम हमारे प्रभु हैं, हमारे धर्म के संस्थापक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। जितना त्याग उन्होंने किया उतना किसी और ने नहीं किया होगा। पर यहाँ हमारा आज का वर्णन सीता जी पर आधारित है। जरा सोचिए, सीता माँ जो कभी जन्मी ही नहीं किसी की कोख से, धरती से पैदा हुई, धरती में कहां से आई, एक अद्भुत कन्या थी वो, एक अद्भुत स्त्री थी वो। जब रावण के द्वारा हर के ले जाने के उपरांत जब वापस उन्हें लाया गया, तब अग्नि परीक्षा रखी गई। पहली बात तो यही एक स्त्री के मन में आ जाती है कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, क्या मेरे पति को मुझ पे भरोसा नहीं है? परंतु फिर भी लोकलाज की दृष्टि से और एक सुखी गृहस्थ जीवन जीने की दृष्टि से यदि ये करना पड़े तो भी कोई स्त्री सहर्ष स्वीकार कर लेती है, और जो माता सीता ने किया। अग्नि परीक्षा हुई और वे उसमें सफल भी हुई। जब वे अयोध्या वापस आ गई, फिर जब अयोध्या आने पर उनकी गोद भराई के उपलक्ष्य में एक बड़ा उत्सव किया जाता है, उसके नेक्स्ट डे ही एक कुपोषित मानसिकता वाले आम आदमी के द्वारा सीता के चरित्र पर, एक महारानी के चरित्र पर यह उंगली उठाना, यह तीक्ष्ण कटाक्ष करना कि मैं कोई भगवान राम थोड़े ही हूं जो मेरी पत्नी एक रात बाहर रहे और मैं उसे स्वीकार कर लूं। यह कितनी कड़वी बात थी जो तत्कालीन नैरो माइंडेड समाज के एक साधारण व्यक्ति के द्वारा बोली गई। इसे ही लोक मर्यादा की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझ के श्री राम के द्वारा सीता जी का परित्याग करने का निर्णय ले लिया गया। सीता जी को बिना किसी जानकारी के चुपचाप लक्ष्मण जी के साथ वन में भेज दिया गया। जरा सोचिए, एक महिला जो कि प्रेग्नेंट है, उस समय जब ना तो यातायात के पर्याप्त साधन थे, ना दूरसंचार था, ना कुछ था, एक गहन भीषण जंगल में अकेला छोड़ दिया जाता है। किस विचार से? कि वे मर जाएं? या उनकी कोई सुधि ही नहीं कोई लेना चाह रहा था? हाँ, सुधि ही कोई नहीं लेना चाह रहा था। जंगल में छोड़ के यूं ही बस चले आना, यह कैसे स्वीकार्य था? क्या यह सही था? जरा सोचिए, यदि हम आज के संदर्भ में सोचें, यदि जो भी माताएं बहनें सुन रही हैं, यदि किसी महिला की डिलीवरी पर आज के संबंध में यदि हॉस्पिटल के बाहर भी उसका पति छोड़ के चला जाए तो बात तलाक तक जा सकती है, या खिन्नता एक रिश्तों में पैदा हो जाती है। जब तक कोई विशेष कारण ना हो, पति पत्नी को छोड़कर नहीं जाता अकेले कहीं भी। तब आप सोचिए कितने भीषण दुख से वो उस समय गुजरी होंगी। जब आश्रम में लवकुश का जन्म हुआ, कुछ समय बीत जाने के बाद नियति के लिखे नियमानुसार जब पुनः लवकुश का मिलन अपने पिता श्री राम से होता है और पुनः सीता जी को अयोध्या बुलाया जाता है, और भरी सभा में जब पुनः उनके चरित्र को सत्य साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा की मांग की जाती है, तब क्या हुआ था? सीता जी ने यही कहा था ना कि यदि मैं शुद्ध हूं तो धरती फट जाए और मैं धरती माँ मुझे ले जाए। यही कहा, यही विजय थी सीता की। यह धरती में समा जाने का काम ये उस समय भी कर सकती थी जब उन्हें वन में अकेला छोड़ा गया था। नहीं सहने पड़ते तमाम कष्ट, उसी दिन धरती माता के पास वापस चली जाती, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनके चरित्र पे जो दाग लगाए गए थे उन्हें हटाना आवश्यक था। और साथ ही वे गर्भवती थी, तो एक माँ कभी भी अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाई। उन्होंने अपना दायित्व तो पूरा किया, लवकुश को जन्म दिया, उन्हें इस योग्य बनाया कि वे अपने घर वापस लौट सकें। गुरु की शिक्षा प्राप्त की उन्होंने आश्रम में रह के, और जितनी भी कलाएं वे आश्रम में रह के जान सकते थे, युद्ध कला तक, उसके लायक सीता जी ने उन्हें बनाया। उसके उपरांत वे सभा में सहज गईं। तो क्या लगता है
कि क्या ये एक अचानक हुई घटना थी? क्या सीता जी को ये अंदेशा नहीं था कि क्या उनके चरित्र पे जिसने एक बार उंगली उठाई वो बार बार नहीं उठाएंगे? उन्हें पूरी तरह अंदेशा था कि यह घटना होगी और वे इसके लिए पूर्ण रूपेण मानसिक रूप से परिपक्व थी, प्रिपेयर थी। और वहां जाके दोनों पक्षों से उन्होंने ठीक उसी तरह से अपने सम्मान को स्वीकार करा लिया। पहला पक्ष, उस घटिया सोच के आदमी को तो जवाब मिला ही, उसके साथ तमाम जनता को भी जवाब मिल गया कि सीता जी शुद्ध है। साथ ही सीता जी अपने पति के पास भी नहीं आई। ये कहीं ना कहीं एक पत्नी के मन की खिन्नता ही थी, क्योंकि एक पत्नी सारे समाज से नहीं लड़ सकती। वो केवल एक एक ही व्यक्ति की आंखों में अपने लिए सम्मान देखना चाहती है और वो है उसका पति। वो कहती है कि कोई कुछ भी कहे, कम से कम तुम मुझ पे भरोसा करो तो मैं दुनिया जीत जाऊंगी। यदि उसके साथ उसका पति होता है तो वो दुनिया जीत जाती है। लेकिन जो रक्षक है, यदि वो ही हमारे पीछे पड़ जाए, हमारे ऊपर उंगली उठाने लगे, किसी एक स्त्री पे उनका पति ही उनके चरित्र पे उंगली उठाने लगे, तो इस अवस्था में, इस दशा में क्या किया? तो धरती में समा जाने के बाद, दोनों पक्षों को परस्पर जवाब देने के बाद सीता, माता सीता विजय को प्राप्त हुई। इसके बदले वो चाहती तो ये भी कह सकती थी कि यदि मैं शुद्ध हूं तो मुझ पे इल्जाम लगाने वाले लोग धरती में समा जाए, कह सकती थी। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जिस अयोध्या से इस तरीके से उन्हें, एक तरीके से उनका परित्याग किया था, क्या उन्हें वही सम्मान मिल पाता? नहीं। यह पूरा घटनाक्रम एक औरत के सम्मान और इस छोटी सोच के ऊपर एक जोरदार तमाचे को दर्शाता है और उस महान स्त्री की जीत को दर्शाता है। तो इस प्रसंग से मेरा यही अर्थ है कि जब जब एक सच्ची स्त्री के चरित्र पे बेवजह उंगली उठाई जाएगी, वो हर दशा में उस स्त्री की विजय होगी, माता सीता की विजय होगी। और सीता सदा विजयी रहेगी, विजयी है, विजयी थी और विजयी रहेगी। सीता की सदा विजय होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।